अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हमारी क्लास नंबर 12 है ये। इसमें हम एक रेस्टोरेंट का फूड मेन्यू बनाना सीखेंगे, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले आप चंद इमेजेस डाउनलोड कर लें अपने हिसाब से। जैसे लीव्स हो गए, ये शवारमा की पिक्चर हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, और ये लेमन हो गया, और ब्लैक टेबल यानी लकड़ी का टेबल ब्लैक, इसकी एक पिक्चर है। सबसे पहले ये हमारा बैकग्राउंड होगा, इसको ऐड कर देते हैं और रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं और इसको अपने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरह करके एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक फूड मेन्यू है, एक किसी भी रेस्टोरेंट का बना सकते हैं। तो क्योंकि आई थिंक कि ग्रुप में जो भी हैं सबको बेसिक चीज़ें आती हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ें स्टार्ट करूँ ताकि इसको जो है ना आपको प्रोफेशनल चीज़ें इस तरह से समझ आ जाए कि कैसे डिज़ाइन करते हैं इस पे। तो उसके लिए इसके बाद इसके ऊपर एक शेप ऐड करेंगे, ठीक है। और ये शेप को जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक कलर ऊपर देने के लिए, ओपेसिटी कम करते हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं आता पिक्चर का ना। और शेप फिल में इसको जाके नो फिल कर दिया। उसके बाद फॉर्मेट शेप में गए और इसकी ओपेसिटी हमने ऐसे कर दी, थोड़ी सी ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 48। अच्छा, इसके बाद हमने इस पे ऐड करने हैं लीव्स, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ से पकड़ें और इधर ड्रैग कर लें, रैप टेक्स्ट इनटू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। ये आ गया। इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ थोड़ा सा जो होता है डिज़ाइन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह यूज़ करते हैं हम, बाकी इनका कोई फ़ायदा नहीं है इधर। ये हो गया। फिर हमने जो शेप ऐड की थी इस पर क्लिक करना है, फॉर्मेट में आना है और यहाँ से इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, ठीक है, ताकि ये जो हमने लीव्स ऐड किए ये भी इसके बैकग्राउंड में चले जाएं। और अब इसको फॉर्मेट शेप करके ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर देते हैं ऐसे। अच्छा, इसके बाद हमने इसके ऊपर ऐड करने हैं थोड़े से डिज़ाइन, और डिज़ाइन ऐड अपनी तरफ से भी आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं इस तरह शेप्स यूज़ करूँगा जो बेसिक शेप्स है, ठीक है। ये एक शेप हमने ऐड कर दी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको यहाँ से रोटेट कर देंगे। इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट करना है। ये डिज़ाइनिंग, ये जो शेप्स की मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है वो डिज़ाइन आप बनाएं। इस तरह इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा छोटा कर देते दोनों को। इतना ठीक है। फिर इसके बाद इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इसको ऐसे करेंगे, और ये वाली जो लाइन है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी इसको थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी वो कॉर्नर में डिज़ाइन बन गया हमारा। और अब इन चारों शेप्स को हम कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप बना देंगे इनका, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद इसको
एक कोने के ऊपर ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ऐसे अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं आप। और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बिल्कुल इसके बराबर गए हम इधर, फॉर्मेट रोटेट वाले ऑप्शन में गए और फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद नंबर आता है नाम ऐड करने का। ऐसे शेप ऐड करें, जो हम तरीका काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल वगैरह सब अपने हिसाब से आप एडजस्ट करें। और फिर जो शेप है इसको हम कर देंगे शेप नो फिल और नो आउटलाइन। ठीक है, और फिर इसको हम कर देंगे थोड़ा सा बड़ा ऐसे। कलर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर हम रख देते हैं येलो, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद हम ऐड कर देते हैं इस पे जो है रेस्टोरेंट का नाम। रेस्टोरेंट का नाम हम ऐड कर देते हैं, कुछ भी कोई ऐड कर देते हैं। ठीक है, आपने रेस्टोरेंट का नाम ऐड करना है जिस रेस्टोरेंट के लिए आप बना रहे हैं। ठीक है, मैं एज इट इज़ इसको लिख रहा हूँ। फॉर्मेट में आएंगे और शेप को नो फिल नो आउटलाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसके बाद आप इसमें ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि द फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ फूड्स अवेलेबल इन आवर रेस्टोरेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जो एडजस्टमेंट के लिहाज से ठीक रहे। ठीक है, इसको इधर से स्पेस दे देते हैं। अच्छा, एक चीज़, ये जो मेन्यू हम ऐड करते हैं कोशिश किया करें कि ये बिल्कुल सेंटर में ऐड हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लगता है। या इसको हम एक और बात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पत्ते हमने इधर ऐड किए हैं ये थोड़े से इसमें वो मतलब जो है ना बुरे लग रहे हैं। इसको हम करते हैं सेंड बैकवर्ड और इस पत्ते को यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पत्ता है हमारा इसको भी इस तरह से नीचे ले आते हैं, इधर एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया। ठीक है, और अब ये जो हमने शेप ऐड की थी इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। सॉरी, ब्रिंग टू फ्रंट नहीं करेंगे बल्कि ब्रिंग फॉरवर्ड करना था, इस तरह से, ताकि वो एक एक पत्ते के ऊपर चढ़ जाए। उसके बाद इंसर्ट में आएंगे, हम इधर एक शेप ऐड करेंगे रेक्टेंगल्स इस तरह की ना, इसको थोड़ा सा सर्कल की शक्ल बना देंगे इस तरह। और इसका
जो कलर वगैरह आपने सेलेक्ट करने हैं तो वो अपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं बस जो इसके मुताबिक लग रहे हैं मुझे, मैं वो ऐड करता जा रहा हूँ। शेप फिल में इसको हम नो फिल कर देते हैं। तो मैं बाकी 2 शेप्स भी ऐड कर लेता हूँ वीडियो को रोक के, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अच्छा, तो ये मैंने शेप्स ऐड कर दिए हैं। तो उसके बाद हमने इन पे जो हमने पिक्चर्स डाउनलोड की थी वो ऐड करनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इधर पिज़्ज़ा ऐड कर देते हैं, पिज़्ज़े की पिक्चर, ठीक है। तो इनमें पिक्चर्स ऐड करने के लिए फॉर्मेट शेप में आएंगे और यहाँ से पिक्चर और टेक्सचर फिल फाइल, और इधर से हम जो हमारी ट्रांसपेरेंट पिक्चर थी वो ऐड कर देंगे, ठीक है। पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक किया, पिक्चर टूल, फॉर्मेट में गए, क्रॉप के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से इसका साइज़ इस तरह करके थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा सेंटर में करेंगे। दरअसल ये जो पिक्चर पिज़्ज़े की क्रॉप हुई है ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, इस वजह से इधर सही एडजस्ट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद इधर हम ऐड कर देते हैं इसमें शवारमा। फाइल पे गए, यहाँ से हमने इसकी पिक्चर ऐड की और इसको इधर से रोटेट वाले ऑप्शन में जाके फ्लिप कर देना है, ठीक है, इस तरह से। चलिए इस तरह ऐड कर देते हैं, क्योंकि पीछे इसके डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो ये इधर थोड़ी सी बुरी लग रही है। तो या इस तरह भी हम इसमें ऑप्शन कर सकते हैं कि इस शेप के ऊपर एक और शेप चढ़ाते हैं और इसमें जाके हम फिल वाले ऑप्शन में जाके इस पर पिक्चर ऐड कर देते, वो ऑलरेडी ऐड हो गई है। अब इसके पीछे जो है ना वो शेप आ गई है, इसको छोटा किया और यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन में जाके इसको फ्लिप कर दिया। इस तरह से, ठीक है। और ये वाला जो है इसमें हम एक बर्गर ऐड कर देते हैं। ये आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करें इनकी, ताकि ये जो इनका डिज़ाइन है ये थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। इनके पीछे कोई बैकग्राउंड लगा दें या कोई शेप लगा दें, इस तरह बेसिक चीज़ आपको समझ आ गई है इसमें, इस तरह से, ठीक है। और इसमें अब हम जो इनकी प्राइस है वो ऐड करेंगे, जो भी उस रेस्टोरेंट में प्राइस होंगी उसके मुताबिक हम इधर प्राइस लिखेंगे, ठीक है। पहले हम पिज़्ज़ा के बारे में ये वाली शेप ऐड करके इसका नाम लिख देते हैं। अच्छा, मैं वीडियो पॉज करके पिज़्ज़ा, शवारमा और बर्गर इनके नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने इनके नाम ऐड कर दिए, ठीक है। पिज़्ज़ा, शवारमा और बर्गर, ये इसके स्पेलिंग आई थिंक के मिस्टेक है, ये हो गए, सही हो गए जी। अच्छा, इसके बाद हम इनकी जो प्राइस है वो ऐड करेंगे इसमें, वो भी हम इंसर्ट में जाके शेप ऐड करेंगे और इधर इनकी प्राइस लिखते जाएंगे। मैं 1-2 वैसे नाम लिख देता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने कुछ इस तरह करके तो प्राइस और
नाम वगैरह इनके कुछ लिख दिए, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने एक पिक्चर अभी रहती है हमारी लेमन वाली, ठीक है। ये इसको हम इसमें ऐड करेंगे। सॉरी, अच्छा ये हमारा जो लेमन है वो ऐड हो चुका है। और अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के तौर पे हम इस तरह इधर ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ताकि ये हमारा डिज़ाइन अट्रैक्टिव लगे। और इसको यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। आप इसमें और कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं जो इस डिज़ाइन के हिसाब से इधर, ये जस्ट एक थोड़ी सी लुक देने के लिए आप इसको लगाएंगे, थोड़ा सा हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। ये मैंने तो जो लेमन की पिक्चर डाउनलोड की है ये पूरे 2 हैं, मतलब आप इसमें सिर्फ ये एक कटा हुआ लेमन भी इधर यूज़ कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा डिज़ाइन और अट्रैक्टिव सा लगता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है वो है इधर इंफॉर्मेशन ऐड करना। इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए शेप्स, इंसर्ट शेप, और यहाँ पे एक शेप ड्रा करेंगे जिसमें हम रेस्टोरेंट का नाम और मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से नो फिल, नो आउटलाइन, और इसका कलर भी यही रख देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो मैं रेस्टोरेंट लिख रहा हूँ इधर आपने रेस्टोरेंट का नाम लिखना है। और उसके लिए भी अगर आप बैकग्राउंड में इस तरह की शेप्स लगाना चाहते हैं तो इससे और डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा लग जाता है। बेशक आप ये इस तरह की शेप्स इसके बैक पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको आप ब्रिंग बैकवर्ड कर दें और इसका कलर शेप के हिसाब से एडजस्ट कर लें। इस तरह इनको छोटा छोटा कर देते हैं बेशक। और अब ये जो हमारे पास है नाम लिखा हुआ, इसको ले आएंगे इधर। कंट्रोल C, कंट्रोल V, और अब इसको इधर एडजस्ट करेंगे और कंट्रोल A करके इधर इसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इधर इसका एड्रेस लिखेंगे। आप इनमें से जिधर भी एड्रेस लिखें तो मोबाइल नंबर इस पे लिख दें, आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप ये एक अच्छा सा फूड मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो है आप अपने हिसाब से इनकी जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो आप अच्छा लगे इनमें वो आप साइज़ रखें इधर, इस तरह करके उसको एडजस्ट करें, ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा और इसमें जो है ना आपको समझ भी आया होगा कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।